चलिए ब्रेक के बाद स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। 50 अहम खबरों का सुपरफास्ट अंदाज में रुख कर लेते हैं। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है और कहा है एमएसपी आगे जारी रहेगी, किसानों को किसी में झांसे में आने की जरूरत नहीं। कृषि राज्य मंत्री ने कहा है सरकार कृषि कानून में संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन हम कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है अगर सरकार ने किसानों की नहीं सुनी तो आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने सिंधु बॉर्डर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया है और किसानों की मांगे नहीं मानने पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वापस करने की बात कही है। कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है असहमति की चिंगारी ने देश को एक किया है, किसानों की यह हुंकार पूरी दुनिया में सुनाई दे रही। टीआरएस ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है टीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता इस भारत बंद में खुलकर हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि हमने अपने पार्टी कार्यालयों पर प्रदर्शन का सहयोग करेंगे। देश के किसान कृषि कानून के विरोध में पिछले 10 दिनों से सड़क पर है। आज किसानों के आंदोलन का 11वां दिन है। किसानों का प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर जारी है। इसके अलावा बुरारी ग्राउंड पर भी कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के विरोध के गतिरोध को खत्म करने के लिए अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। शनिवार को 5 घंटे की बातचीत, किसान और सरकार किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। 5वें दौर की बैठक में कोई समाधान न निकलने के बाद अब सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए 9 दिसंबर को फिर से बुलाया है। कोरोना काल में कोविड नियम तोड़ने के आरोप में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता मदन मोहन झा समेत 18 प्रमुख नेताओं के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। तेजस्वी ने एनडीए सरकार को निकम्मी और डरपोक करार देते हुए कहा है कि बिहार सरकार ने किसानों के पक्ष में धरना देने के लिए उनके और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तेजस्वी यादव ने चुनौती दी है कि अगर इस सरकार में दम है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए, अन्यथा वो खुद गिरफ्तारी देंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिस के जवान और एक नागरिक घायल हुए। श्रीनगर के सगीपोरा में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम गश्त कर रही थी। इस दौरान आतंकियों ने टीम पर फायरिंग कर दी। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके अपने समर्थकों से कहा है कि वो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएं और उन्हें सिखाएं कि 400 सालों तक अयोध्या में बाबरी मस्जिद खड़ी रही। ओवैसी ने कहा कि इस नाइंसाफी को कभी नहीं भूलना चाहिए। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को हमारी बाबरी मस्जिद को अपवित्र किया गया। 42 सालों तक अवैध रूप से कब्जे में रखा गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सुलग रहा और वो लोग तुच्छ राजनीति करने में लगे रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि सीएए अगले साल जनवरी से लागू हो सकता है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती। 971 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नए संसद भवन का भूमि पूजन 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया है कि नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के लिए लगभग 888 सीटें और राज्यसभा सदस्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। मुंबई के लालबाग में शादी समारोह के दौरान सिलेंडर फटने से 20 लोग घायल हो गए। तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष एस आलागिरी कोरोना की चपेट में हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,44,222 हो चली है। मृतकों की संख्या 1,40,182 तक पहुंच गई।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 36,011 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 482 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 3,419 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या दिल्ली में बढ़कर 5,79,544 हो चली। फाइजर कंपनी ने भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए DCGI से इजाजत मांगी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 62 लाख से ज्यादा हो गई है। 15 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। पिछले 24 घंटे में 6,84,444 कोरोना मरीज सामने आए, जबकि 12,133 लोगों की कोरोना से जान चली। चीन ने एक कोयला खदान में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ने की वजह से यहां 18 मजदूरों की जान चली। चीन के चांगइंग 5 यान ने चंद्रमा पर पत्थर और मिट्टी के नमूने जमा करने के साथ ही चंद्रमा पर चीन का झंडा फहराया है। चीन चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी ने ट्रंप पर आपराधिक, क्रूर और विश्वासघाती होने का आरोप लगाया है। मैरी ट्रंप ने कहा है कि व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद ट्रंप को जेल भेजा जाना चाहिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस ने दावा किया है कि अमेरिका ने उनकी पत्नी सीलिया को तलाक लेने के लिए लालच दिया था। अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मेरा प्रशासन मंत्रिमंडल से लेकर व्हाइट हाउस के भीतर अब तक सबसे ज्यादा विविधताओं से भरा होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में अब लोक सेवकों के लिए पुरस्कार और दंड की नई व्यवस्था लाई जाएगी। चीन से तनाव के बीच ब्रिटेन अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने में जुट गया है। ब्रिटेन ने परमाणु ताकत वाली पनडुब्बियों की अत्याधुनिक फ्लीट तैयार करने के लिए कवायद शुरू कर दी। यूरोपियन यूनियन के देशों ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय विमानन सेवा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के परिचालन पर रोक को कायम रखने का फैसला लिया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत थमने का नाम नहीं ले रही है। आज डीजल 30 पैसे और पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था के 26 संकटग्रस्त सेक्टरों को टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो कॉरप्ट ऑपरेशन के दायरे में लाने का फैसला लिया। सीबीआईसी के चेयरपर्सन उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से दिए जा रहे लाभ हासिल करने के लिए व्यापारियों को कंप्लायंस नियमों का पालन करना चाहिए। ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड के कोलंबिया के ऑनशोर ब्लॉक में एक बड़ा तेल भंडार मिला है। शुरुआती परीक्षण में कंपनी को मिले भंडार से 35.2 डिग्री एपीआई वाला क्रूड हासिल होगा। एनपीसीआई ने 1 जनवरी से यूपीआई के जरिए पेमेंट के लिए अतिरिक्त चार्ज लगाने का फैसला लिया है। एनपीसीआई ने नए साल पर थर्ड पार्टी ऐप पर 30% का कैंप लगा दिया। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को भरी सर्दी से बचने के लिए 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। अभिनेता सोनू सूद किसानों के समर्थन में आ गए हैं। सोनू ने ट्वीट किया है और लिखा, किसान का दर्जा मां बाप से कम नहीं। अभिनेता शेखर सुमन ने ऐलान किया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के सम्मान में इस साल 7 दिसंबर को अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। फिल्म दिल बेचारा के में काम कर चुकी एक्ट्रेस संजना संघी ने IMDb की ब्रेकआउट स्टार्स की लिस्ट में टॉप पर अपनी जगह बनाई। प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी हॉलीवुड फिल्म वी कैन बी हीरोज का ट्रेलर शेयर किया है। इस फिल्म में प्रियंका नेगेटिव किरदार में नजर आएंगी।